कभी ऐसे हुआ है दोस्तों कि आप किसी को बताने गए कि उनके वजह से आपको हर्ट फील हुआ, लेकिन कॉन्वर्जेशन ख़त्म होते होते आपको ही गिल्टी फील होने लग गया, जैसे कि गलती उसकी थी लेकिन सॉरी आपने बोल दिया। ऐसे कितने बार आप लोगों के साथ होता है? अगर ये चीज़ आप लोगों के साथ हुई है या ये familiar लग रही है तो आप शायद डार्वो का सामना कर रहे हैं। डार्वो ये एक टर्मिनोलॉजी है नार्सिसिस्ट से रिलेटेड। इसका फुल फॉर्म है डिनाई, अटैक, रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। ये एक मैनिपुलेशन टेक्निक है जो कई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, फैमिली डायनामिक्स या फ्रेंडशिप्स में दिखता है। चलिए डार्वो को हम लोग डिकोड करते हैं एक सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके हर कंपोनेंट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ हो क्या रहा है या हो क्या रहा था। तो डी का मतलब है डिनायल। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हो या उसको बताने की कोशिश करते हो कि आपके वजह से मैं हर्ट हो गया या हो गई थी या आपने ये गलत किया, तो वो इंसान बहुत ही इनसिक्योर हो जाता है और डिनाई करने लग जाता है कि मैंने आपको कभी हर्ट नहीं किया या मैंने ये चीज़ नहीं की, आप शायद ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ऐसे करके वो डिनाई कर देता है। एक तरह की इनसिक्योरिटी उस इंसान के चेहरे पे या उसके हाव-भाव से आप लोगों को पता चल जाता है। ये वो वाला मोमेंट होता है जब आप ये सोचने लग जाते हो, यार मैं बिना मतलब ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ क्या? शायद मैं ही गलत हूँ। जो स्टेप नंबर 2 या दूसरा कंपोनेंट है डार्वो का, वो है अटैक। अब ये इंसान आपको अटैक करेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसका जो टोन ऑफ स्पीच है वो बदल जाएगा। एकदम से वो आपको टॉन्ट मारने लग जाएगा, यार तुझ में ही गलती है, तू ही ऐसा है, तू ही वैसा है। ऐसे अटैक्स वो करने लग जाएगा जस्ट बिकॉज ही इज़ इनसिक्योर और शी इज़ इनसिक्योर। जो आखिरी 3 कंपोनेंट्स है वो स्टेप नंबर 3 में आ जाएंगे। ये सबसे डेंजरस पार्ट है दोस्तों, क्योंकि वो जो ऑफेंडर था वो अब विक्टिम बनने की कोशिश कर रहा है। उसने रोल को रिवर्स कर दिया। अब वो ऐसे आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा कि यार मुझे ही सब लोग टारगेट करते हैं, वाई मी, वाई इज़ एवरीबडी टारगेटिंग मी। ऐसे करके वो विक्टिम में कन्वर्ट होने की कोशिश कर जाते हैं और वो ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई समझ नहीं पा रहा, बल्कि आप थे जिन्हें वो समझ नहीं पाए। सडनली यहाँ पे आप खुद विलन बन गए और आखिर में आपको क्या लगा? आपके पास तो सिर्फ गिल्ट आया, आपके पास तो सिर्फ इमोशनल ड्रेन आपको मिला। आप एकदम थके हुए, हारे हुए हो गए, आप एकदम कंफ्यूज्ड हो गए। लेकिन वो जो डार्वो जिसने आपके साथ किया था, वो इंसान आज खुश है। देखिए, जब आप और वो मैनिपुलेटर दोनों लोग हो तब शायद आपको डैमेज कम लगे, आप शायद उसको इग्नोर कर दो। लेकिन जब आप दोनों को छोड़ के वो बंदा और कहीं जो लोग हैं आपके कनेक्शन में, उनको भी आपके बारे में यही सब चीज़ें स्प्रेड करने की कोशिश करता है, तब जाके आपकी रेपुटेशन सबसे ज़्यादा डैमेज होती है दोस्तों। अब जानने की कोशिश करते हैं ये जो डार्वो है ये कहाँ कहाँ पे हम लोगों को फेस करने को मिलता है। ये हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स में मिल सकता है, ये हमें फ्रेंडशिप्स में मिल सकता है, ये रिलेटिव्स में मिल सकता है जिन्हें हम टॉक्सिक रिलेटिव्स भी बोलते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे या ऑनलाइन डिबेट्स में मिल सकता है, या वर्क प्लेस के हीटेड डिस्कशंस में भी मिल सकता है। जहाँ पर भी अकाउंटेबिलिटी को ढकेल देना हो या झटक देना हो, वहाँ पे डार्वो टेक्निक मदद करता है। चलिए अब हमने डार्वो को डिकोड तो कर दिया, अब हम लोग सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं कि कैसे डार्वो से हम लोग बच सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप इस डार्वो को पहचानने की कोशिश करो कि ये जो चीज़ें मैंने बताई, क्या ये सब सिम्टम्स उस इंसान में दिख रहे हैं आप लोगों को। जब भी आप इस डार्वो को पहचान लो और जब आप लोगों को एक पैटर्न दिखाई दे इस डार्वो में, तो आपको 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़, आप फैक्ट्स को याद रखने की कोशिश करो। ये डार्वो मेथड में कोई भी मैनिपुलेट क्यों कर पाता है? क्योंकि आपको फैक्ट्स याद नहीं रहते। आप भोले भाले बन के सीधे सीधे तरीके से सामने वाले से बोलने को जाते हो, लेकिन उसके जो मैनिपुलेटिव तरीके हैं वो आपको समझ में नहीं आते। इसीलिए सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है फैक्ट्स को आप याद रखो।
उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो ये है कि आप इमोशनल ट्रैप में मत फंसो। जो है उधर के उधर आप फैक्ट्स बता के सामने वाले को फैक्ट्स सामने रख दो और इमोशनल ट्रैप में बिल्कुल मत फंसो। तीसरा स्टेप है काम डिस्टेंस बना के रखो। एकदम हमें कोई झगड़ा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम शांति से हमें डिस्टेंस बना लेना है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। अगर आप लोगों ने मेरी ग्रे रॉक टेक्निक का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया कि काम डिस्टेंस कैसे बना सकते हैं आप नार्सिसिस्ट से। वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए ताकि ये तीसरा वाला जो स्टेप है वो आपको समझ में आए। और सबसे लास्ट पॉइंट है बाउंड्रीज़ को सेट करो। आपको ये डार्वो टेक्निक पता चल गई है, मैनिपुलेटर पता चल गया है, अब अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करो। वो इंसान आपके बारे में क्या चीज़ें स्प्रेड कर रहा है लोगों में वो भी जाके देखने की कोशिश करो और जितना हो सके इन चीज़ों से अवेयर रहो ताकि आप डार्वो से बच पाओ। ये समझने की कोशिश करो कुछ लोग सच्चाई नहीं चाहते, वो कंट्रोल चाहते हैं आपके माइंड का। तो वो कंट्रोल आपने कितना देना है कितना नहीं ये आपके ऊपर। ये भी ध्यान में रखिए कि आपका जो पीस है, आपकी जो शांति है वो किसी के पावर गेम के लिए सैक्रिफाइस नहीं बनना चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए आई चूज़ क्लैरिटी ओवर गिल्ट। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद ऐसे लगा कि आप भी ये डार्वो टेक्निक कभी कभी यूज़ कर लेते हो या अननोइंगली आपने यूज़ कर ली थी तो शर्माओ मत दोस्तों। आपने आज एक अवेयरनेस अपने अंदर लानी है, अपने खुद को आपने हील करना है। हील करने से पहले आती है अवेयरनेस। तो अगर आपके अंदर आज अवेयरनेस आई है तो दैट्स अ गुड थिंग। आप अब से डार्वो टेक्निक को छोड़ दो और खुद को हील करने लग जाओ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।